आदरणीय सर का स्वागत है। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आदरणीय बंधुओं, प्रश्नोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में बड़ी रोचक कथा चली है। कथा इसलिए कि वैसे तो उपनिषद अध्यात्म विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु संवाद बहुत लौकिकता और भौतिकता को भी प्रदर्शित करते हैं। भौतिकता का अर्थ केवल किसी अन्य अर्थ में न ले जाएं। भौतिक का अर्थ मूलतः कुछ और होता है। जो भूत से संबंधित है वो भौतिक है, तो उसको उस दृष्टि से भी स्वीकार करें। तो जो भौतिकता और लौकिकता का विषय मूल है और बहुत एडवांस होकर कहें तो यह अध्यात्म का आधार भी है। बिना भूत पदार्थ के, बिना लोक के अध्यात्म कहाँ रहेगा? तो अध्यात्म का आधार भी यह लोक ही है। तो उस दृष्टि से हमको पहले इस आधार को भी जानना है और उसके बाद उस आधार में जो उसकी सत्ता का हेतु है, अर्थात जिसकी वजह से यह जगत है, जगत की सत्ता है, जगत का नाम है, उसके बारे में भी जानना। ये दो पक्ष बनते हैं जिनका उद्घाटन ये उपनिषद हमें दिखा रही है। प्रसंग चला है दो तरह का। एक प्रसंग कि 6 ऋषि बड़े गुरु के पास आए हैं अपनी ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा को लेकर के। सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, अश्वलायन, भार्गव और कदम्भी। इन 6 ऋषियों के सामने उनके मन की जिज्ञासा पिप्पलाद के पास उन्हें ले आती है। पिप्पलाद ने उनको कह दिया कि 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रहो, तब मैं अगर जानता होऊंगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बताऊंगा। 1 वर्ष तक, संवत्सर तक उन्होंने उनके आश्रम में निवास किया और उसके बाद पुनः जब 1 वर्ष में देखा कि इन्होंने नियम का पालन किया है, यानी कि ज्ञान को अर्जित करने के लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें आज से नहीं पहले से बनी हुई हैं। कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है उससे पूर्व में उसकी पूर्व परीक्षा को पास होना आवश्यक होता है। कहीं न कहीं एक छोटा सा संकेत कितनी बड़ी शिक्षा हमें दे जाता है कि बड़ी कक्षा में एडमिशन से पहले पूर्व कक्षा का ज्ञान आवश्यक है। तो उस दृष्टि से 1 वर्ष का समय उन्होंने दिया कि इसमें तुमको ब्रह्मचर्य, तप और श्रद्धा को प्रस्तुत करना है। यदि इन तीनों में तुम पास हुए तब मैं तुम्हें अगली कक्षा में एडमिशन दूंगा, अर्थात ब्रह्म विद्या के बारे में बताऊंगा। ऐसा करके फिर जब पहुंच गए तो कबंधी सबसे पहले आते हैं और पहला प्रश्न पूछते हैं कि कुतः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, ये प्रजा कहां से उत्पन्न होती है? इसका उत्तर ऋषि पिप्पलाद उनको देते हैं कि प्रजा की कामना से उस प्रजापति ने सबसे पहले तप किया और उस तप के बाद मिथुन का उत्पादन किया। यहां यह बताता चलूं कि प्रजापति का अर्थ प्रजा कामः प्रजापति ही, अर्थात प्रजा प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होने वाली जो प्रजा है, यानी कि जो जिसमें चेतन की सत्ता है, प्रजापति के पास उतने तक ही अधिकार था। उससे पूर्व इस समस्त सृष्टि को बनाने वाला कोई और था। उतना बनाकर उसने प्रजापति किसी को बनाया। हमने शतवत ब्राह्मण के कई प्रसंग भी देखे थे जिससे प्रजापति का प्रजापतित्व कैसे सिद्ध हुआ है, उस विषय पर भी हमने चर्चा पिछले सत्रों में की है। फिर जोड़े की उत्पत्ति की बात आई कि उसने मिथुन बनाया और उसी में
रई और प्राण की उत्पत्ति की बात की, अर्थात किस प्रकार दो मुख्य तत्व हैं। रई का अर्थ जल तत्व है और प्राण का अर्थ वायु तत्व है। अब इसकी व्याख्या क्रम से आगे बढ़ी है और प्राण को आदित्य कहा और रई को चंद्रमा कहा है। उसके बाद धीरे से इनका विस्तार क्रमशः चले हैं। इनमें बहुत शॉर्टकट बता दिया। रई का अर्थ मूर्त और अमूर्त जो कुछ भी है वह सब मूर्ति रूप में यह रई है। यह एक साधारण पक्ष था। अब विस्तार चला है आज हमारे मंत्र पर कि यह प्राण किस प्रकार आदित्य है और आदित्य की व्याप्ति कैसी है। आप देखें कि ये जो 5 भूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। आकाश की व्याप्ति सबसे अधिक है, वायु की व्याप्ति उससे कम है, अग्नि की व्याप्ति उससे कम है, जल की व्याप्ति उससे कम है और पृथ्वी सबसे कम है। ये 5 तत्वों का जिस क्रम से इनकी उत्पत्ति है उसी क्रम से ये छोटे होते चले गए हैं। अब सबसे पहले उन्होंने जब 2 तत्व बनाए हैं, प्राण तत्व और रई तत्व, तो रई तत्व में तो मूर्त और अमूर्त रूप लेकर के कह दिया कि यही रई है। मूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई पड़े और अमूर्त का अर्थ है जो हमें दिखाई न पड़े, जिनका रूप आकार नहीं है, ऐसे रई है। अब इस रई में इस प्राण का संबंध क्या है, तो उसको आदित्य कहा है। और छठे मंत्र में एक पूरा श्लोक है ये, जिसमें उन्होंने आदित्य के स्वरूप का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या मुझे 2 तरह से करनी है। एक कि वस्तुतः यह आदित्य है क्या। तो पहले तो कहते हैं कि अथ आदित्यः उदयन यत् प्राचीन दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। पूरब की दिशा में, हमने बचपन में पढ़ा था कि सूरज जिधर से उगता है उसी को पूरब कहते हैं। वस्तुतः बहुत गहरे अर्थ पे जाने पर एकमात्र दिशा होती है और कोई दिशाएं नहीं होती हैं। बाद में लोक व्यवहार के लिए हमने ये दिशाएं बनाई हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जिधर उगता है सूरज हम उसको देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हमारे सामने जिधर दिख रहा है वही पूरब है। तो सूर्य तो केंद्र है इस ब्रह्मांड में, तो सूर्य हम जिधर हैं तो सूर्य के हम पश्चिम की तरफ माने जाएंगे, तो सूर्य के पूरब की तरफ भी कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई स्थान तो है, क्योंकि जब वो एक बीच में है और सब कुछ उसके चारों ओर है, तो हम एक साइड को हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी एक साइड रहती है और बाकी दिशाएं तो है ही हैं। तो हमारे लिए तो सूरज पूरब में है, लेकिन बहुत सारे ग्रहों के लिए वो पश्चिम में भी उगता होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अंत में बहुत व्यापक दृष्टि में जाएंगे, ब्रह्मांड की दृष्टि में जाएंगे तो सारी दिशाएं सिर्फ एक हो जाती हैं। केवल लोक व्यवहार की दृष्टि से इसको अलग अलग दिशाओं में बांटा है। तो अब एक एक दिशा पर नाम क्यों दिया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि उदयन प्राचीन दिशम, जब पूर्व दिशा में उगता है तो यह प्राच्यान प्राणान रश्मिषु, पूर्व के समस्त प्राणों को रश्मियों में, अपनी किरणों में धारण करता है, यानी कि उसकी किरणें जो पूरब की ओर जाती हैं। अब देखिए 2 बातें हैं। सूरज की किरणें जब सवेरे निकलती हैं तो हम पर आती हैं, तो कायदे से तो वो वहां से पश्चिम की ओर आ रही हैं, क्योंकि हमारी तरफ आती हैं, हम पश्चिम में खड़े हैं, सूर्य पूरब में है। लेकिन इसका अर्थ क्या बनेगा, तो कहा कि प्राच्यान प्राणान, पूर्व के प्राण को, यानी कि जो रश्मियां हमारे तरफ आ रही हैं हमारे लिए तो वो पश्चिम की ओर आ रही हैं, हमें दिखती हैं कि वो पूरब से आ रही हैं। उसी प्रकार उस सूर्य से पूरब की ओर जो जाती हैं, जो हमसे दूर वाले एक छोर में जाती हैं, उधर के क्षेत्र को भी अपनी किरणों में प्राण धारण करता है, यानी कि उधर भी प्राण का संचार करता है। यद दक्षिणाम यद प्रतीचिम यद उदीचिम यद अधः यद ऊर्ध्वम यद अंतरा दिशः यद सर्वम प्रकाशयति
तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। इसका मतलब बना कि सूर्य ज्यों उदित होता है उसी समय वह पूरब की दिशा में भी प्राणों का संचार करता है, दक्षिण की दिशा में भी करता है, उत्तर की दिशा में भी करता है, पश्चिम की दिशा में भी करता है, अधः ऊर्ध्वः नीचे और ऊपर भी करता है। इतना ही नहीं, कहा कि यत् सर्वम प्रकाशयति, जो कुछ भी दर्शनीय है, जिसका भी सूर्य प्रकाशन करता है। हम सब जानते हैं, विज्ञान ने भी आगे मैंने अब सिद्ध किया ही है, हमारे ऋषियों ने तो पहले से ही कह रखा है कि सूर्य ही सबको प्रकाशित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। जितना ज्ञात ब्रह्मांड है, अज्ञात की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सर्वम प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, अपनी किरणों में वह सभी प्राणों को धारण करता है, यानी कि वो सबका मुख्य बिंदु है। अब हमको यह विचार करना है कि एक वाक्य अगर ये कह देते कि अथ आदित्यः सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते, क्या इतने से काम नहीं चल जाता? जब कह देता कि जितना कुछ प्रकाश है सब सूर्य ही प्रकाशित करता है, तब वो चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, ऊपर, क्या जरूरत इतनी कहने की, इतना विस्तार देने की क्या जरूरत थी? बहुत देर तक मंथन में भी करता रहा कि इतने से काम चल जाना था, इतना कहने की क्या जरूरत थी? तब इस पर थोड़ा चिंतन करते हुए मेरे हाथ में छांदोग्य उपनिषद का कुछ प्रसंग हाथ लगा, जहां इस आदित्य की उपासना है और मधु विद्या के संदर्भ में है। अब ये मधु विद्या क्या होती है, इस पर हमने पहले के प्रसंग में बृहदारण्यकोपनिषद पढ़ते समय चर्चा की थी। थोड़ा सा संकेत करते हुए मैं वापस इस मधु विद्या के साथ आदित्य के संबंध पर चर्चा करता हूं। मधु विद्या होती है कि यदि व्यक्ति का प्राण निकल जाए तो उसमें पुनः प्राण स्थापित करने की विद्या ही मधु विद्या कहलाती है। ये घटना पुराणों में इस ढंग से आई कि जैसे रक्त बीज आदि की कथा, कि जब देवता लोग राक्षसों को मार देते थे तो उन राक्षसों को पुनः जीवित कर लिया जाता था। तो ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया था और इंद्र ने दध्यंग ऋषि को दिया था कि हमारे युद्ध में जब कोई देवता घायल हो जाए, लगेगा कि प्राण चला जाएगा या निकल भी जाए प्राण, तो आप इस विद्या से उस देवता को जीवित कर देना। तो ये विद्या दध्यंग के ऋषि के पास थी, ये ऋग्वेद में इसकी कथा है पूरी। उसी से फिर अश्विनी कुमारों ने लिया था और बाद में उनका सिर काट के गधे का सिर भी लगाया था। वो लंबा प्रकरण है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग सुनते हैं पहले से उनको इस विद्या का ज्ञान होगा ही। तो इस मधु विद्या का संबंध हमारे प्राण से है। यहां प्राण को आदित्य कहा है, आदित्य का संबंध इस मधु विद्या से है, और उसी का जब ये सभी दिशाओं में उसकी किरणें जा रही हैं, जब उसके प्राण का संचार हो रहा है, तो उसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में इस बड़े उत्तम ढंग से की हुई है। वो यहां प्रसंग बनता है कि हम कैसे इस पर चर्चा करें। तो कहा कि असौ वा आदित्यः देव मधु, यह आदित्य देवताओं का मधु है, यानी कि उनका यह प्राण है। तस्य द्यौः एव तिरश्चीन वंशो अंतरिक्षम पूपो मरीचयः पुत्राः। बड़ा साफ कह दिया कि यह आदित्य देवताओं का मधु है, प्राण है। अब देखें, मधु विद्या और आदित्य और प्राण, यहां तो कुछ भी नहीं कहा था। उपनिषद में सामान्य बात कह दी कि आदित्यो हवै प्राण, आदित्य ही प्राण है, उसी से यह मधु विद्या है। वहां इसकी व्याख्या करते हैं और पूरे इस मधु के साथ इस जगत का क्या संबंध है वो कहते हैं द्युलोक ही उसका बांस है, फैलाव है। फिर कहा जिस पर वो लटका हुआ है वो अंतरिक्ष उसका छत्ता है। फिर कहा उसकी किरणें मक्खियों के बच्चे हैं। ऐसा प्रसंग करके एक लौकिक
जो स्वभाव होता है उस ढंग से उस आदित्य में मधु विद्या का आधान करते हुए ऋषि ने यहाँ बताया है। तो एक स्वरूप तो ये बता दिया, अब आगे बड़े प्यार से उसको समझाते हैं। कहते हैं कि तस्य ये प्रांचो रश्मयः, उसकी जो ये पूर्व की किरणें हैं, जिसको यहाँ कहा है कि उदयन प्राचीन दिशम प्रविशति, उसको कहते हैं कि इसकी जो पूर्व की रश्मियां हैं, अस्य प्राच्यो मधुनाड्यः, ये उसकी मधु नाड़ियां हैं। फिर कहा ऋचा एवं मधुकृत, उसी से ऋचाएं उत्पन्न हुई हैं। ऋग्वेद एवं पुष्पम, उसी का आगे संकलन करके ऋग्वेद बना जो उसका पुष्प है। ता अमृता आपह, ऋग्वेद पुष्प है और सोम आदि अमृत उसके जल हैं। इन ऋचाओं के ही ऋग्वेद का, इन ऋचाओं से ही ऋग्वेद का प्रस्तवन हुआ है, विस्तार हुआ है। उस अभितप्त ऋग्वेद से यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य और अन्नादि रूप रस उत्पन्न हुआ है। यानी कि हमने तो केवल इतना देखा कि पूर्व दिशा में उसकी किरणें जाती हैं। ऋषि यहां स्पष्ट करते हैं कि वस्तुतः जो पूर्व की दिशा है वह ऋक की दिशा है और उस क्षेत्र में स्तुतियां होती हैं, इसीलिए देवताओं की स्तुति पूर्वाभिमुखी होकर होती है, क्योंकि वो ऋक का स्थान है। ऋक, इसीलिए ऋक से ऋग्वेद जो आगे विस्तृत हुआ है वो इस पूर्व दिशा के लिए है। तो कितना सुंदर इसकी व्याख्या यहां ऋषि ने कर रखी है कि वे जो प्राक दिशा में सूर्य की किरणें हैं, वस्तुतः वो ऋक को पुष्ट करने वाली हैं, देवताओं की स्तुति के लिए बनी हैं। इसलिए उधर मुंह करके पूजा पाठ और मंत्र का उच्चारण करने वाले उस प्राण से युक्त होते हैं। वह जो मधु है, वह जो प्राण है जो पूर्व दिशा में है, उससे वह व्यक्ति संपन्न होता है। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहें तो वह ऋग्वेद का ज्ञाता होता है, जो पूर्व दिशा की अग्नि का, प्राण की उपासना करता है। ये ऋषि के कहने का तात्पर्य है। फिर कहा ये अस्य दक्षिणा रश्मयः, जो उसकी दक्षिण रश्मियां हैं, दक्षिण की ओर, यहां भी कहा था तेन यद दक्षिणाम, जो दक्षिण की ओर उसकी रश्मियां जाती हैं वो क्या करती हैं, तो कहा दक्षिणा मधुनाड्यः यजुंसी, दक्षिण की ओर जाने वाली जो रश्मियां हैं वो यजुष के लिए हैं। यजुष इसीलिए बाद में दो भागों में बटा था। दक्षिण काले का प्रवर्तन करता है, इसलिए उसके दो भाग हुए थे। मधुनाड्यः यजुंस्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव त पुष्पम ता अमृता आपः, यानी कि जो दक्षिण रश्मियां हैं वो यजुष का प्रस्तवन करती हैं। यजुर्वेद ही उसका पुष्प है तथा वह सोमादि रूप अमृत ही आपः जल है। तो एक पक्ष जो दक्षिण में जाने वाली किरणें हैं उसका यह अर्थ है। फिर कहा इसको, इस दक्षिण में यजुष के मंत्रों का श्रवण करना और अभिताप करने से क्या मिलता है, तो कहते हैं कि यजुर्वेद का जिसने अभिताप किया उस अभितप्त यजुर्वेद से यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य और अन्यादि रूप रस उत्पन्न हुआ। उस रस ने विशेष रूप से गमन किया और आदित्य के निकट दक्षिण भाग में आश्रय लिया। यह जो आदित्य का शुक्ल रूप है यही वह है। आपको एक और बात स्मरण दिलाता चलूं कि जब ब्रह्म ने दो भागों में प्रजापति ने जो उत्पन्न किया था प्राण और रई का, तो यह जो रई है यह भी वैश्वानर ही है और यह जो प्राण है यह भी वैश्वानर ही है। दोनों एक ही हैं, एक ही के दो भाग हुए हैं। जैसे अर्धवृगल शब्द का प्रयोग बृहदारण्यक में आया था, जिसका अर्थ था कि एक ही ब्रह्म ने अपने को दो भागों में स्त्री और पुरुष के रूप में बांट लिया था। उसी प्रकार ये प्राण और रई भी एक ही हैं, लेकिन दो भागों में विभाजित हुए हैं। किसके लिए? प्रजा कामहा, प्रजा की कामना से। तो इस प्रकार इस दक्षिण दिशा में जो प्राण जाता है
वह यजुष का हेतु बनता है। फिर कहा कि प्रतीचि जो पश्चिम दिशा में है उससे क्या होती है, तो कथा अथ यस्य पंच प्रत्यंचो रश्मयः तायवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः, वो भी मधुनाड़ियां हैं, सामान्य एवं मधुकृतः, वह शाम के लिए हैं। पश्चिम दिशा की जो रश्मियां हैं वो शाम का प्रतिनिधित्व करती हैं, शाम ही मधुकर है, साम वेद विहित कर्म ही पुष्प हैं, तथा वह अमृत उससे उत्पन्न ही आपह, उसका जल भी है। यानी कि अब जो पश्चिम दिशा में जाने वाली किरणें हैं वो शाम का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। फिर कहा या तो उदीची, अब ये शाम क्या देता है तो उसके लिए भी कह दिया है कि यश तेज वीर्य अन्नादि रूप प्राप्त होता है। फिर कहा कि उत्तर दिशा में यदि उदीची, तो उदीची में क्या कहा, तो कहा कि अथ ये अस्य उदंचो रश्मयः ताः एव अस्य उदीच्यो मधुनाड्यः, उत्तर दिशा की ओर जो मधुनाड़ियां हैं अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वे अथर्वांगिरस श्रुतियां ही मधुकर हैं। अथर्वांगिरस अर्थात अथर्व के जो मंत्र हैं वो उसके हेतु हैं, जिसमें इतिहास पुराणम मधुकृत पुष्पम था अमृता आपह, इतिहास और पुराण उसके पुष्प हैं तथा सोमादि रूप अमृत ही उसके आप हैं, जल हैं। तो अब इस एक मधु नाड़ी में वह प्राण भी है और आपह यानी कि प्राण और रई, इन दोनों का उपस्थापन एक साथ ऋषि ने कर रखा है। इनको जानने से वही रूप रस यश आदि की प्राप्ति होती है। फिर कहा इस आदित्य के निकट उत्तर भाग के बाद अब आया ऊर्ध्व रश्मियां, ये क्या करती हैं, तो कहा कि अथ ये अस्य ऊर्ध्व रश्मयः एव अस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्यः गुह्या एव आदेशः, ये जो ऊपर की ओर किरणें जाती हैं। अब आप सोचें कि सूर्य तो चतुर्दिक प्रकाश डालता है, चतुर्दिक माने हम तो चार चतुर्दिक बोल रहे हैं, वस्तुतः सर्वदिक, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सूर्य का प्रकाश न जाता हो। तो अब ऐसे में जो ऊपर की ओर उसका प्रकाश जाता है उसको कहते हैं वो गुह्य आदेश मधुकर है, वो गुह्य है अर्थात रहस्यात्मक है, छुपा हुआ है। जब हम कहते हैं द्युलोक और उससे भी ऊपर के लोग, कितने सारे लोगों की हम चर्चा करते हैं कि ऊपर के लोक में वो कौन कौन से लोग हैं, नीचे तो अतल वितल सतल तलातल रसातल महातल हैं और ऊपर भू भुआ स्वः महाजनः तपः सत्य आदि लोग जो ऊपर के लोग हैं। तो उन सारे लोगों ऊपर के लोगों में भी जो सूर्य से ऊपर के लोग हैं, सूर्य से ऊपर का स्थान है, वह भी मधुकर हैं। और कहा ब्रह्म ही पुष्प है, वहां प्रणव रूप जो ओंकार ध्वनि है वही वहां जाती है, तो उससे उसका बोध होता है, उसकी शक्ति हमें प्राप्त होती है जब हम उसके नाम का उच्चारण करते हैं। उस दिशा को भी यह सूर्य ही प्रकाशित करता है। फिर कहा पूर्व दिशा के बाद बहुत लंबा प्रकरण है। इसी तरह से अंतरा दिशा, अंतरा दिशा का अर्थ है अधोलोक में जितना कुछ है उन सब लोगों को भी यह प्रकाशित करता है। अब इसका तात्पर्य क्या निकला उस पर आते हैं कि जिस प्रकार सामान्य रूप से यह सूर्य चतुर्दिक, अब चतुर्दिक शब्द बड़ा छोटा लग रहा है, अब हमको सर्वदिक कहना चाहिए, सभी दिशाओं में प्रकाश देता है और ये प्रकाश नहीं प्राण देता है, अर्थात बिना इसके हम जीवित नहीं रह सकते हैं। केवल हम ही नहीं, अन्य दूसरे ग्रह नक्षत्र भी इसी की वजह से जीवित रहते हैं, प्राणवान रहते हैं। अब आदित्य शब्द का अर्थ प्राण अगर हम लेते हैं तो प्राण का अर्थ तो हम सब जानते हैं, ये न प्राणः प्रणीयते आदि हमने पीछे मंत्र पढ़ा ही है। किसी भी वस्तु की सत्ता में
प्राण मुख्य कारण होता है। बिना प्राण के किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती है। अर्थात यदि कोई वस्तु है तो उसमें प्राण अवश्य है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, हाइलाइटर है। अब इसको मैं तोड़ दूं तो ये हाइलाइटर नहीं रहेगा, इसका प्राण निकल जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जो बच गया है उसका प्राण। अब मान लीजिए इसको मैंने ऐसे कर दिया, तोड़ के अलग कर दिया। अब ये क्या है? ये हाइलाइटर तो नहीं है, लेकिन कुछ जरूर है। क्या है? तो ढक्कन है। अब ये पहले ये भी हाइलाइटर का भी था, लेकिन अब ये ढक्कन है। तो ढक्कन का जो प्राण है वो इसमें है। इससे पहले ये हाइलाइटर ही इसका प्राण था, अब ये ढक्कन प्राण हो गया। अभी इसको और मैं तोड़ दूं, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं, खराब हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसको तोड़ दूं तो अब ये कूड़ा बन जाएगा। तो कूड़े वाला जो प्राण है वो इसमें रह जाएगा। बाद में इसको कंपनी वाले खरीद ले जाएंगे, कहेंगे कि दीजिए, हम इसका फिर से गला के प्लास्टिक को कुछ नया बना देंगे। तो वस्तु का परिवर्तन होता जाता है, इसी तरह इसके प्राण की संज्ञा भी बदलती चली जाती है। उसी प्रकार यह प्रकाश हमारे शरीर से होते हुए अथवा पूरे जगत में जाते हुए अपने स्वरूप को बदलता रहता है। जिस वस्तु में जाता है उसके अनुसार अपने स्वरूप को यह बनाता रहता है। इसलिए ऋषि ने साफ साफ कह दिया कि वस्तुतः यह जो विस्तार है इसका, यह सभी ओर जाता हुआ अपनी रश्मियों में प्राण को धारण करता है। अब हमको इस मंत्र के साथ जो आदित्य शब्द के लिए एक पक्ष तो हमने देखा कि किस प्रकार चारों दिशाओं में सबको ये जीवित करने वाला है। अब इसी बात को अगले मंत्र में जो कहा है, जिस पर आज का मेरा मुख्य विषय मुझे लगता है कि होना चाहिए, सएष वैश्वानरः विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते तद एतत् ऋचाभ्युक्तम। इस आदित्य जिसको हमने अभी देखा कि वो किस तरह से सभी दिशाओं में अपने प्रकाश के माध्यम से लोगों में प्राण भरता है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी विचार जरूर करते चलिएगा कि साइंस ने कब ये ढूंढा कि सूर्य ही एकमात्र ऐसा चमकदार ग्रह है जो सबको प्रकाश देता है, सारे ग्रहों को। ये कब ढूंढा? मुझे तो लगता है कि ये या तो गैलीलियो ने बताया होगा या उसके बाद वालों ने बताया होगा, जो जिन्होंने थोड़ी इस विषय पर खोजबीन की है। बाद में हो सकता है चलो उससे पहले कुछ आर्यभट्ट आदि ने भी बताया होगा, क्योंकि सब ज्योतिषी थे। लेकिन उपनिषदों का काल एक तो आज तक लोगों को समझ नहीं आया। वैदिक वांग्मय का काल है। अब हम जिनकी बात कर रहे हैं ये सब महाभारत और रामायण से पुराने हैं। इतने पुराने समय में भी हमारे ऋषियों को ये सब पता है, तो या तो सच में ये देवता थे, और नहीं तो इनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अब प्रमाण के रूप में आर्कियोलॉजी के आधार पर तो हम कुछ दे नहीं सकते, और ना ही इन्होंने कौन से टेलीस्कोप को यूज किया और कौन सी पद्धति लगाई, वो कुछ भी नहीं हमको पता है। सिर्फ इतना पता है कि इन ऋषियों को यह पता था कि सूर्य ही सारे ग्रहों को प्रकाशित करता है। अब कैसे वो बृहस्पति पर गए होंगे, कैसे मंगल पर गए होंगे, कैसे अन्य पर गए होंगे, और वहां जा जाकर इन्होंने पता लगाया होगा। ये सूर्य की रश्मियों की व्याप्ति का आधार है। अब उसके उदय होने पर उसकी 2-3 विशेषताएं ऋषि ने बताई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि अब तक तो हमने केवल इतना सुना कि वो सभी दिशाओं में जा रहा है और प्राण दे रहा है, यानी कि सबको जीवित कर रहा है। उसमें वाल्मीकि रामायण में जब हम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं तो वहां 2-3-4 मेरे ख्याल में 20-22 मंत्र हैं शायद। उसमें
एष ब्रह्मा च विष्णु च शिव स्कंदः प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो हेपांपति पितरो वसवः साध्या आदि आदि इतने सारे विशेषण लगाए हैं। मैं उसको बहुत बार पढ़ता रहा हूं, लेकिन आज जब इस मंत्र को पढ़ रहे थे तो वो सारी बातें मुझे याद आई कि एष ब्रह्मा च विष्णु च शिव स्कंदः प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो हेपांपति पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनु। ये क्या कहना चाहते थे? ये आदित्य कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, इससे बड़ा प्रत्यक्ष देवता कोई भी नहीं है। सबसे प्रमुख देवताओं में इसी को माना गया है। इसीलिए वो ऋग्वेद का एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ना, सूर्य पर ही है, वो कौन सा, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च तस्थुषः। तस्थुषः का अर्थ होता है चराचर जगत का सूर्य ही आत्मा है। वहां आत्मा का अर्थ जब हम करते हैं अतति इति आत्मा, अर्थात जो चलता है वो आत्मा है, तो वस्तुतः सूर्य ही इस पूरे जगत में चलता ही नहीं है, सबको चलाता भी है। इसीलिए सूर्य केंद्र में है और सब उसको उसी का चक्कर लगाते रहते हैं। वो स्वयं भी चलता है और दूसरों को भी चलाता है, इसलिए उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। कि अब इसको एक और नया शब्द ऋषि यहां अगले मंत्र में देते हैं। अब तारतम्य हमको बैठाना है कि जो सूर्य समस्त जगत को प्रकाश देने वाला, समस्त जगत को प्राण देने वाला है, वह वैश्वानर शब्द से क्यों प्रसिद्ध हुआ है। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणः अग्निः उदयते यदेतद् ऋचाम् अभ्युक्तम्। उसके बारे में आगे एक मंत्र और कहा है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आज हम चर्चा करते हैं कि इस वैश्वानर के लिए यह शब्द, आदित्य के लिए वैश्वानर शब्द क्यों आया है, इस पर चर्चा हमें थोड़ा शतपथ ब्राह्मण भी इस संदर्भ में मैंने पलटा कि आखिर वो क्या कहते हैं इस वैश्वानर को लेकर के। आदित्य को वैश्वानर क्यों कहा? तो निरुक्तकार तो इतना कह देते हैं कि विश्वानरा नयति इति वैश्वानरः। विश्व का अर्थ संपूर्ण होता है, सभी नरों को, जितने भी जीवन सत्ता वाले हैं उन सबको चलाने के कारण इसका नाम वैश्वानर है। तो ये तो एक व्युत्पत्ति मात्र है, यास्क की इतनी मात्र व्युत्पत्ति से या इस वैश्वानर का संपूर्ण स्वभाव स्पष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको अभी और गहराई से जानना है कि किस प्रकार यह संचालित करता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को सब जानते हैं कि चंद्रमा केवल सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, और कुछ साइंस ने बड़ी रिसर्च की तो ये पता लगा कि जिधर सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं उस पर उसके रिफ्लेक्शन के कारण 400 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है चंद्रमा पर, जिधर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। और जहां नहीं पड़ती हैं, जो डार्क एरिया होता है, वहां -150 डिग्री टेम्परेचर होता है। इतना रिफ्लेक्शन 24 घंटे के अंदर चंद्रमा के ऊपर हो जाता है। इसलिए चंद्रमा पर जीवन आसान नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर एक दिन में 400 डिग्री से लेकर -150 डिग्री तक घूम जाता है। अब इतने फ्लक्चुएशन वाले टेम्परेचर में रहने वाले इस चंद्रमा पर मनुष्य कैसे रह सकता है? वो संभव नहीं है। नहीं तो बहुत पहले हमारे ऋषि वहीं जाके बस गए होते, 2-4 प्लॉट तो उन्होंने काट ही लिया होता अपने लिए, लेकिन वहां मनुष्य संभव नहीं है। तो इसी तरह अब ये सूर्य की एक प्रभाव है जो हमारा बहुत नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, वहां हमने ये अनुसंधान अभी किया है। ये ऋषियों को सब पहले से पता था। तो अब ये वैश्वानर क्या है, तो उसके लिए शतपथ ब्राह्मण, पहले तो गीता का वो श्लोक याद करता चलो, नहीं तो भूल जाऊंगा। वो कहा है ना उसमें कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यम चतुर्विधम। भगवान ने अपने को वैश्वानर कह दिया। अब इतने से समझ लीजिए, जो भगवान ये कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पूतं सूत्रे मणिगणा इव, ऐसे कहने वाले भगवान ये साफ कहते हैं कि मैं ही वो वैश्वानर होकर के प्राणियों के शरीर में आश्रित रहता हूं और
प्राणापान आदि जो 5 प्राण हैं, इनका आश्रय लेकर जितना अन्न है तुम्हारे शरीर में 4 प्रकार के, उन सबको पचाता हूं। पचाम्यन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार अन्नों को मैं ही पचा लेता हूं। तो इससे आप समझ लीजिए कि इस वैश्वानर और प्राण, इस आदित्य के बीच का कितना निकट संबंध है। अब जरूरत क्या पड़ी थी नए संबोधन की? आदित्य से काम नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, क्योंकि आदित्य शब्द की व्युत्पत्ति और उसका कार्य भिन्न था। वैश्वानर शब्द की उत्पत्ति अलग है और उसकी व्याप्ति ज्यादा है। इसलिए ऋषि को यह पुनः कहना पड़ा है, स एष वह यह वैश्वानरः विश्वरूपः, वह वैश्वानर भी है और विश्व रूप है। तो पहले वैश्वानर पर बात करते हैं, विश्वरूप पर बाद में बात करेंगे। अब ये वैश्वानर क्या है? तो एक तो भगवान स्वयं को वैश्वानर कह ले गए, फिर कहते हैं, अब आप आ जाइए शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है, उस पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। कहते हैं कि स यह वैश्वानरः इमे सलोकाः इयमेव पृथ्वी विश्वम अग्निः नरः अंतरिक्षमेव विश्वम वायुम नरो द्यौः एव विश्वम आदित्यो नरः। ये शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है कि यह जो वैश्वानर है वह स इमे लोकाः, वही ये सारे लोक हैं। यानी कि वैश्वानर के बिना कोई लोक नहीं है। लोक की सत्ता उस वैश्वानर के ही कारण है। इयमेव पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है यह भी वैश्वानर के कारण है। अयम अग्नि ही विश्वम अग्नि ही, पूरे विश्व में व्याप्त जो अग्नि है वह यह वैश्वानर ही है। नरः अंतरिक्षमेव, यह जो अंतरिक्ष है यह भी वह वैश्वानर ही है। विश्वम वायुम, पूरे विश्व की जो वायु है इसको भी नरः द्यौः एव विश्वम आदित्यः नरः। अब विश्व शब्द का अर्थ संपूर्ण होता है, तो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि, संपूर्ण अंतरिक्ष, संपूर्ण द्युलोक, यह सब वैश्वानर ही है। इसलिए वैश्वानर शब्द की व्याप्ति से आदित्य की व्याप्ति का बोध होना लाजिमी है, तब हमको समझ में आएगा। इयम पृथ्वी वही वैश्वानरः, शतपथ का वाक्य है। आत्मा त्वा एष वैश्वानरस्य, त्वा मने तुम्हारी, यह जो आत्मा है वस्तुतः वैश्वानरस्य, यह उस वैश्वानर की आत्मा है, अर्थात उस आदित्य की आत्मा है। स यह वैश्वानरः असौ स आदित्यः, वस्तुतः यह जो वैश्वानर यही आदित्य है। ये भी शतपथ का ही वाक्य है। इससे तारतम्य और सामिप्य वैश्वानर और आदित्य का कैसे है उस पर देखें। तैत्तिरीय संहिता का एक और वाक्य सुन लें, वैश्वानरो रश्मिभिः मां पुनातु, वह वैश्वानर रश्मियों के साथ मुझे पवित्र करे। इससे कहीं न कहीं आदित्य से भी अधिक बलवत्तर अर्थ देने वाला यह वैश्वानर शब्द है। वैश्वानरो वही सर्वे अग्नयः, वैश्वानर सारी अग्नियां वैश्वानर हैं। संवत्सरो अग्नि ही वैश्वानरः, संवत्सर शब्द का बड़ा निकट संबंध आदित्य से है, क्योंकि उसी से गणना होती है पूरे ब्रह्मांड के दिवस की, संवत्सर की काल गणना जो है वो इसी सूर्य के ही आधार पर रहती है। उसका भी नाम यह वैश्वानर ही है। इसी का नाम प्रजापति भी है। संवत्सरो वै पिता वैश्वानराः प्रजापतिः। वैश्वानरम दशकपालम पुरोडाशम निर्वपति, ये भी कह दिया कि वैश्वद्यपि देने के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, लेकिन वेद में और वैदिक साहित्य में द्वितीया का भी प्रयोग होता रहता है। तो उस वैश्वानर को 12 षोडश कपाल 12 कपाल देने की बारी आई। 12 कपाल माने 12 महीनों में उसको पुरोडाश का दान करते हैं। ये 12 महीने के साथ हम जानते हैं इस वैश्वानर का संबंध कैसा है। शिरएव वैश्वानरः क्षत्रम वै वैश्वानरः, कहीं शतपथ का वाक्य है, कहीं ऐतरेय में आया वज्रो वै वैश्वानरीयम, ये जो वज्र है यह वैश्वानरीय है, उसका भी संबंध कहीं न कहीं इस वैश्वानर से है। अब इस वैश्वानर एक विद्या है, एक और पक्ष है इसका। वैश्वानर आत्मा, उस पर एक प्रसंग है इस
छांदोग्योपनिषद में ही उसका भी एक संक्षेप में वो प्रसंग आपको सुनाते हुए इसका संहार की ओर ले चलेंगे। प्रसंग ऐसा है कि कुछ ऋषि निकल कर जाते हैं उस ऋषि के पास। अब कौन कौन है उनका नाम सुन लीजिए। एक है उपमन्यु का पुत्र प्राचीन शाल, जैसे इसमें 6 आए थे ना, वैसे वहां भी सुन लीजिए। पुलुष का पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवी का पौत्र इंद्रद्युम्न, शार्कराक्ष का पुत्र जन और अश्वतराश्व का पुत्र बुडिल। ये सब ऋषि हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, एक ही गुरुकुल में संभवतः पढ़े हैं और पढ़कर आपस में विचार करते हैं कि हमको इस आत्मा और ब्रह्म के विषय में कौन बताएगा, उससे चल के पूछते हैं। तो ये सब इकट्ठे होते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और तब ये तय करते हैं कि यह जो अरुण का पुत्र उद्दालक है वह बड़ा ज्ञानी है, चलो उसके पास चलते हैं, संभवतः वह आत्मा और ब्रह्म के विषय में हमें बताएगा। तब वो उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप हमें इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। ज्यों वो जाते हैं तब तक वो बहुत ज्ञानी था और उनका पुत्र उद्दालक, उसने इनके भावना को समझ लिया और जब तक ये कुछ पूछें उससे पहले ही इनको सोचा कि पहले ही मैं बता दूं कि भाई जो तुम पूछने आए हो मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर किसी और को मैं बताता हूं जहां से तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो सकती है। तब उन्होंने जो उसके पास गए तो उसने कह दिया उद्दालक ने कि इस संदर्भ में कैकेय के कुमार, कैकेय के राजा अश्वपति अच्छी तरह से इस वैश्वानर आत्मा के संदर्भ में जानते हैं, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं अश्वपति के पास और उनसे पूछते हैं कि ये वैश्वानर आत्मा क्या होता है। तो वो सब गए हैं अश्वपति के पास, अश्वपति ने खूब उनका सम्मान किया। अब देखिए, ये सब ब्राह्मण बालक थे और अश्वपति राजा थे। अब राजा होने का मतलब था कि वो क्षत्रिय थे। अमूमन जो राजा बन जाता था, राजगद्दी संभाल लेता था, भले वो ब्राह्मण हो, उसकी संज्ञा क्षत्रिय ही हो जाती थी। तो अब वो, क्योंकि और उसकी जो विद्या होती थी राजा की, वो क्षत्र विद्या ही कहलाती थी, वो केवल क्षत्रिय ही उस विद्या को जानते थे। ऐसा प्रसंग हमने श्वेतकेतु और प्रवाहन के संदर्भ में बृहदारण्यकोपनिषद में देखा भी है। यहां भी यह वैश्वानर आत्मा के संदर्भ में इसी व्यक्ति को, यानी कि इस कैकेय कुमार अश्वपति को ही ज्ञात है और किसी को पता नहीं है। तो ये सब उसके पास पहुंचे हैं, उनसे वो पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम सब आए हो मेरे पास जानने के लिए, तो मैं समझ गया, तो सवेरे आना और फिर सवेरे मैं तुम्हें उस वैश्वानर आत्मा के विषय में बताऊंगा। तो अब सवेरे उठते ही वो सब समिधा लेकर, समित पानी होकर उसके पास पहुंचते हैं। अब जब राजा के पास पहुंचते हैं तो उसने उनको देखा, उनका सत्कार किया और जब आए तो उसने आते ही पहले अपने और अपने राज्य के बारे में एक वाक्य इनको बता दिया, जो आज की तारीख में राजनेता की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दान न देता हो, कोई मद्यप नहीं है और कोई अनाहिताग्नि है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो अपने घर में यज्ञ और अग्निहोत्र न करता हो। कोई मूर्ख यहां नहीं है, न अविद्वान, और परस्त्रीगामी भी मेरे राज्य में कोई भी नहीं है, इसलिए मेरे राज्य में कुलटाएं भी नहीं हैं। हे पूज्य गणों, मैं यज्ञ करता हूं, प्रतिदिन यज्ञ करता हूं, अतः और तुम सब ब्राह्मण कुमार हो, ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु हो, तो एक ऋत्विक को जितना मैं धन देता हूं उतना ही धन तुमको भी दूंगा, क्योंकि तुम सब मेरे लिए ऋत्विक जैसे हो। यहीं रुको। बड़े खुश हो गए कि वाह, चलो। फिर
रुक गए। सवेरे जब आए तो पूछा उसने कि अब आप बताओ किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं। व्यक्ति को जहां भी जाए सबसे पहले अपना प्रयोजन अवश्य बता देना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पर। उधर न जाकर के मैं केवल कहानी सुना रहा हूं आपको, ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें रहे कि आखिर कैसे घटनाएं घट रही थी। वो पाठ जब उस उपनिषद का करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहता है कि जो कहने आए हो वो कह लो, ताकि मैं उस विषय पर अपनी बात रख सकूं। तब वो उन्होंने सीधे प्रश्न कर दिया कि हे राजन, क्या आप वैश्वानर आत्मा को जानते हैं? यदि जानते हैं तो हमारे सामने उसका वर्णन करिए। तो उसने कहा हाँ ठीक है, आ जाओ सवेरे। अब जब सवेरे ये सब बातें हो गई, अगले दिन सवेरे जब वो आए तो उन्होंने बिना उपनय किए, उपनय का अर्थ होता था पहले किसी ब्रह्म विद्या को जानने से पहले संस्कार होते थे। चूंकि ये ब्रह्म विद्या के पहले के पूर्व सब कुछ करके आए थे, तो बहुत अधिक इनका उपनय न करके सीधे उन्होंने बैठाकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करने का क्रम शुरू किया। अब कायदे से तो प्रश्न पूछ लिया इन लोगों ने, लेकिन अब उल्टा चला हुआ है। गुरु स्वयं शिष्य को पूछता है, बड़ा अद्भुत प्रसंग चलता है। वो कहता है कि हे उपमन्यु कुमार, तुम ये बताओ कि तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? तो कहता है कि राजन, मैं द्युलोक की उपासना करता हूं, उसी को आत्मा समझता हूं, ब्रह्म समझता हूं। जब उसने ऐसा कहा तो फिर राजा ने कहा कि तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो, निश्चय ही यह सुतेजा नाम से प्रसिद्ध है, वही वैश्वानर आत्मा है। सुतेजा, सुतेजा का अर्थ होता है जिसमें बहुत अधिक तेज है। वो तुमने ठीक कहा, वही वैश्वानर आत्मा है। इस कारण तुम्हारे कुल में सुत, प्रसुत और आसुत दिखाई पड़ते हैं। अब सुत, प्रसुत और आसुत शब्द का ये पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। सामान्य रूप से ये सब अभिशवन के कर्म से संबंधित हैं। सुत का अर्थ होता है अभिशवन करना, सोम का अभिशवन करने से है। प्रसुत और असुत उसी के और विशेष पक्ष हैं। तो अब इसका अर्थ ये था कि तुम जिसकी उपासना करते हो वह तुम्हें सब प्रदान करता है। यानी कि जिस प्रकार उस वैश्वानर द्युलोक रूप वैश्वानर आत्मा की उपासना करने से तुमको उसी तरह की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अर्थात तुमको द्युलोक जैसा तेज प्राप्त होता है। तुम्हारे कुल में उसी तरह के तेज वाले पैदा होते हैं। साथ में एक वाक्य बहुत खतरनाक बोलता है कि आज तुमने ये प्रश्न मुझसे न किया होता तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता, क्योंकि द्युलोक सिर होता है, समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये था कि यदि तुम इस ब्रह्म विद्या को, वैश्वानर आत्मा को नहीं जानते कि यही सर्वात्मा है, यही सर्वविशिष्ट है, तो तुम्हारा सिर समाप्त हो जाता। यानी कि अब तुम इसके बाद जीवन ग्रहण नहीं कर पाते। फिर सत्य यज्ञ का के सामने खड़ा होता है, उससे पूछता है कि हे पौलुषी पुत्र सत्य यज्ञ, बताओ तुम किसकी उपासना करते हो? तब वो कहता है कि मैं आदित्य की उपासना करता हूं। तब उसको समझाते हैं कि वस्तुतः यह आदित्य ही वैश्वानर आत्मा है। तो इस तुम जो कर रहे हो, इससे तुमको उस जिस अनुकूल तुम तप कर रहे हो, उस अनुकूल ही तुमको फल मिलेगा। अब इसी तरह इंद्रद्युम्न आता है, उसको पूछता है तुम किस तरह की उपासना करते हो? तब वो कहता है कि मैं वायु की तरह, वायु मानकर उसकी उपासना करता हूं। तब उसको भी समझाते हैं कि तुम जिस आत्मा की उपासना करते हो वह पृथक वर्त्मा, चारों ओर भ्रमित करने वाला वैश्वानर आत्मा है। तो भी वैश्वानर ही है, इसलिए तुमको भी उसी तरह की चीजें बताते हैं आगे क्या क्या तुमको उसका फल मिलेगा। उधर मैं लंबा नहीं जाना चाहता हूं। उसी तरह अब जन के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि हे जन, तुम बताओ, जो शर्कराक्ष है, शर्कराक्ष का पुत्र, उसको पूछते हैं कि तुम बताओ तुम किस ब्रह्म की उपासना करते हो? तो कहता है कि मैं आकाश रूप आत्मा की उपासना करता हूं। तब राजा कहते हैं यह बहुल संज्ञक वैश्वानर आत्मा है, तुम इसकी जो उपासना करते हो, तुम भी इस कारण धन से बहुलता को प्राप्त हो, तुमको बहुत धन प्राप्त हुआ होगा।
तो ऐसा उसको भी समझा देते हैं। तो इस प्रकार इस वैश्वानर की व्याप्ति किस प्रकार इन ऋषियों ने अपने अपने ढंग से देखी थी, उसी को जैसा कि हमने बृहदारण्यकोपनिषद में भी ऐसे ही आत्मा के प्रसंग में विवरण पढ़ा सुना था, वैसा ही प्रकरण यहाँ भी दे दिया कि यह जो वैश्वानर है, यह वैश्वानर पूरे जगत में भिन्न भिन्न रूप में व्याप्त है। जब तक आप उसको दूसरे नाम से स्तुति करते रहेंगे तब तक आप भ्रम में रहेंगे, आप उस यथार्थ तत्व को नहीं जान पाएंगे। अतः उसकी व्याप्ति सर्वत्र है ऐसा मानकर वही मूल आत्मा है, वही ब्रह्म है ऐसा समझने वाला व्यक्ति ही उस ब्रह्म के स्वरूप को जान पाता है और उससे मिलने वाले फल को भी प्राप्त कर पाता है। तो ऐसा यह जो सृष्टि के क्रम में, प्रजा की उत्पत्ति में, यह जो वैश्वानर है अर्थात जो आदित्य है, अर्थात जो प्राण तत्व है, वह अभी एक पक्ष था, प्रथम तत्व है जिससे कि प्रजा की उत्पत्ति में सहायता मिलती है। इस क्रम से हमको आगे बढ़ते हुए अभी आगे रई पर भी, अभी वैश्वानर के ही अगले स्वरूप पर, इस प्राण के ही संपूर्ण स्वरूप पर अगला एक मंत्र और भी है, उस पर चर्चा अब हम लोग फिर अगले दिन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार सर इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य हेतु। उपस्थित सुधीजन अगर कुछ अपनी बात रखना चाहें तो सादर स्वागत है। नमो नमः महोदय जी नमस्ते। ये जो दक्षिण दिशा के बारे में जो आपने बताया, अक्सर कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में जो है हमें सिर रख के नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ यमराज का निवास ऐसा कुछ है करके। तो इस संदर्भ में कुछ आप बता सकते हैं? उसका एक वैज्ञानिक पक्ष है। कहते हैं कि जो उत्तर की दिशा है, ये दिशा सबसे आकर्षण करने वाली है उत्तरी ध्रुव की ओर से। तो दक्षिण की तरफ जब हम पैर करते हैं तो उत्तर की तरफ हमारा सिर जाता है, और उत्तर की तरफ सिर जाती ही जो शरीर में जो आत्मा है उसको, जो हमारे मन मस्तिष्क और इस ब्रह्मांड में ऊपर के मस्तिष्क में रहता है, वो उसको खींचता है। तो शरीर तो ये ऊपर का हिस्सा है, यदि वो उसके नजदीक रहेगा तो वो इसको इफेक्ट डालेगा। इसलिए उत्तर की तरफ नहीं सोने की बात है, दक्षिण की ओर पैर नहीं करते। तो वो एक अलग विषय है, उसमें इसका मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसा संबंध दिखा नहीं मुझे। हो भी सकता है, अब ये तो रिसर्च का और बड़े गहरे डूबने का विषय है। ठीक है जी। गोपाल जी बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, नमस्ते। प्रणमामि आचार्यान्। मम प्रश्नः अस्ति यत् भवन्तः उक्तवन्तः क्रमशः आकाशस्य ततः वायुः ततः अग्निः इत्यादिकं, नाम सर्वतः न्यूनं पृथिवी भवति। तो यथा अस्माकं शरीरम् अस्ति तत्र पञ्चीकृतम् इति वर्णनम् अस्ति वेदान्तशास्त्रे। यत् मूलं यद् भवति तस्य अर्थम् अन्येषां 1/8, अन्येषाम् अर्धम् कृत्वा भागचतुष्टयं कृत्वा तत्र तु समानमेव वर्णितमस्ति। अयमेव प्रश्नः यत् तत्रापि समानमेव अस्ति अथवा क्रमशः लघु नाम तथा अस्ति अनन्तरं शरीरे न तथापि समानं न भवितुं शक्नोति। यथा प्रकृतिः जगति अस्ति तथैव शरीरेऽप्यस्ति। विज्ञानम् एतस्मिन् सन्दर्भे बहु शोधं करोति, तथापि
मन्ये यादृशी प्रकृतिः जगति अस्ति तादृशी प्रकृतिः शरीरे अस्ति, अतः उभयोर्मध्ये समानत्वम् अस्ति। न केवलं प्रकृतेः अपितु पृथिव्याम् अपि शरीरं यावत् प्राणः भवति शरीरे तावत् तु शरीरं प्राणाभावत्वे मृत इति उच्यते। तो मृत नाम्ना मिट्टी अपि भवति। तो यथा पृथिव्यां चरणानि भवन्ति तथैव शरीरे अपि भवति। यथा पृथिव्यां सर्वप्रथमम् उपरि लोमानि वृक्षादयः भवन्ति, यथा शरीरे लोमानि भवन्ति, तथैव एकं त्वक् यथा भवति शरीरे तथैव पृथिव्याम् एकं त्वक् भवति। पुनः ततः अधः रक्तं भवति, पृथिव्याम् अधः जलं भवति। तस्मात् अधः शरीरे यथा तत्र अस्माकम् अस्थीनि भवन्ति तथैव पृथिव्याम् अपि अधः तत्र अस्थीनि सदृशिवत् कुत्रचित् पाषाणखण्डाः अधः भवन्ति। तस्मात् अधः अस्थिषु तथापि रक्तसदृशं किमपि प्रवहति, तथैव अत्र पृथिव्यामपि अधः यत्र पाषाणखण्डाः भवन्ति ततः अधः अपि किमपि रक्तवर्णीय रक्तसदृशं किमपि प्रवहति। तो यादृशी प्रकृतिः पृथिव्याः अस्ति तथैव प्रकृतिः शरीरस्यपि अस्ति। स्पष्टम्? आम् आम् आम्। सादरं प्रणमामि। तत्र आयुर्वेद शास्त्रे संभवतः सादरं प्रणमामि। हाँ जी, हाँ जी। जी, आयुर्वेद शास्त्रे संभवतः एतादृशं किमपि वाक्यम् आगच्छति, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो यथा पिंडे वर्तते शरीरे तथैव ब्रह्मांडे वर्तते। अद्य बहु सुंदरम् अस्माभिः सर्वैः उपदेशवाक्यं श्रुतं। दिनद्वयं तु मध्ये तत्र सर्वं किमपि विच्छिन्नं जातम् आसीत्, परन्तु पुनः अद्य धारा अमृत धारा प्रवाहिता भूत्। अनेनैव प्रकारेण अजस्र धारा प्रवहेत् इत्येव उक्त्वा अहं प्रणमामि विरमामि च। सर्वेषां तथा। एतत् स्वाध्याय कार्यशाला अस्माकं भवति, अतः स्वाध्यायः क्रमः यस्य पार्श्वे यथा समयः भवति तथा सः तथा सज्जतां करोति, तद् नास्ति चिन्ता। एतत् तु अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति, सर्वे मिलित्वा यज्ञं कुर्वन्ति इदानीं सम्यक् एव सर्वम्। अब कुछ कहना हो किसी को तो कह ले, अन्यथा फिर शुभम जी। जी सर, शांति मंत्र के साथ संपन्न करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।